शिक्षक अभ्यर्थी बरसों से सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे नौकरी की बहाली को लेकर के। चूँकि STET 19 के अभ्यर्थी थे और उन्हें नियुक्ति पत्र चाहिए था, लेकिन इन सब के बीच इन लोगों को परीक्षा देने की बातें सामने आ गई और 1,70,000 जो शिक्षकों की बहाली हुई है, जो परीक्षा दिया गया है, उसके बाद परीक्षा जैसे ही खत्म हुई कि तुरंत बाद फिर से बहाली आई है, जिसमें लगभग 70,000 फिर से शिक्षकों के बहाली का रास्ता खुल गया है। हम इन अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे देख रहे हैं आप। जी, जो अभी रोज़गार निकाला है तो कोई भी रोज़गार किसी राज्य के बेरोज़गार नौजवानों को देता है तो इसको हम पॉजिटिव वे में ही देखते हैं। खासकर जिससे हम जुड़े हैं STET 19 मेरिट से, जिससे मेरी पहचान बनी और जिसका लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे पिछले 4 सालों से, तो हम लोग के जो मांग था उस मांग को तो ये लोग दरकिनार कर दिए, मेरिट को तो ख़त्म कर दिए और हम लोगों से तो ये ज़बरदस्ती एग्ज़ाम ले लिया गया। हम लोग मांगते रहे कि हम लोग को नियुक्त करवा दीजिए, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला और जो नहीं मांगा उन लोगों के लिए लगातार मतलब कि बहाली पर बहाली निकल रही है। तो कुल मिलाकर के हमको लगता है कि ये पॉलिटिकल वे में हम इसको लेते हैं कि चूँकि चुनाव बहुत ही नज़दीक है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो सेंट्रल में एक फेस बनने, अपने आप को साबित करने का इनको एक होड़ मचा हुआ है। तो हो सकता है कि लास्ट में ये बहाली देख कर के केंद्र सरकार, जो कि केंद्र में सरकार है, उनका भी रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं है, वो भी तो रोज़गार विरोधी ही है, छात्र विरोधी ही हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी भी लाठियों से पिटवाने के लिए, क्वेश्चन पत्र आउट करने के लिए बिहार में जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो अभी बहाली आ रही है हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अच्छे से बहाली हो, ट्रांसपेरेंसी तरीके से बहाली हो, गरीब अभ्यर्थियों की बहाली हो, इसमें जो दलाल टाइप के लोग हैं उस पर नकेल कसा जाए। इस बार जिस तरह से आप लोग का परीक्षा हुआ था उस पर कैंडिडेट्स बहुत खुश हैं कि इतना पारदर्शी तरीके से इससे पहले कभी परीक्षा नहीं हुआ था। बिल्कुल, जो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो कहीं से कुछ गड़बड़ दिखने को नहीं मिला, ट्रांसपेरेंसी इसमें बरती गई है। हाँ, DV में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ तो उसमें ज़रूर लापरवाहियाँ बरती गई, बिना ट्रेनिंग किए हुए स्टाफों से DV करवाया गया और वैसे अभ्यर्थियों को DV में पास कर दिया गया जो नोटिफिकेशन के अनुसार एलिजिबल नहीं थे, उसके अनुसार इनजस्टिस करते थे। तो हम चाहते हैं कि वैसे लोगों का फिर से DV हो, वेरिफिकेशन हो और वैसे लोगों को बाहर किया जाए ताकि जेन्युइन कैंडिडेटों की नियुक्ति हो सके। ये BED वाले का कैंडिडेट सब तो कोर्ट चाह रहे हैं क्या? BED का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, आपको पता ही होगा, जिसमें प्राइमरी की जो बहालियाँ होती हैं 1 to 5 में, उससे BED को बाहर कर दिया गया है। चूँकि बिहार सरकार में जो भर्ती आई थी वो भर्ती इस जजमेंट के पहले की थी, ठीक ना, और एग्ज़ाम भी हो गया था, लोग फॉर्म भी भर दिए थे। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि BED अभ्यर्थियों का भी भला हो। वो एग्ज़ाम दे कर के एक आस लगाए हुए थे। आप सोच सकती हैं कि बिहार जैसे राज्य में रोज़गार लेना कितना मुश्किल काम है, जहाँ निजी। अब ये पहले का सोच था कि बिहार में रोज़गार लेना मुश्किल काम है, लेकिन अब जिस तरह से नौकरी का पिटारा एक तरह से कह दे खुल गया है, अब मुश्किल लग रहा है क्या बिहार के युवाओं के लिए? देखिए, रोज़गार का पिटारा खुला है तो रोज़गार का मतलब सृजन हो रहा है, तो ये खुशी की बात ही है। तो हाँ, मुझे लगता है कि इसी तरह से अगर निरंतर बिहार सरकार तो अच्छा ही रहेगा। और सरकारी नौकरियों की एक सीमा होती है, सरकारी नौकरी जो रहता है उस एक सीमा के बाद वो नहीं बढ़ सकता है। उसके अलावा भी सरकार को सोचना चाहिए, निजी सेक्टर को भी यहाँ बढ़ावा देना चाहिए, इंडस्ट्री लगना चाहिए, IT सेक्टर डेवलप करना चाहिए, ताकि बिहार से पलायन जो है ख़त्म हो सके। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। आप रोज़गार सरकारी सेक्टर में दे रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। नए रोज़गार का सृजन करिए, सरकारी सेक्टर में ही करिए, इसका भी हम स्वागत करते हैं, ताकि बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को नहीं जाए।
तो देखिए, एक तरह से कह ले तो जो कैंडिडेट्स पहले आंदोलन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ रहते थे, यानी खिलाफ रहने के पीछे की वजह थी कि इन लोग को नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से परीक्षा देने की बातें सामने आ गई। लेकिन अब फिर से जिस तरह से बहाली आ रही है, इससे ये कैंडिडेट्स भी खुश हैं। लेकिन एक बार सरकार से ये भी निवेदन कर रहे हैं कि नौकरी का जो वैकेंसी निकाले जिस तरह से, बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन युवाओं के लिए और भी रास्ते खोलिए, रोजगार के जो रास्ते होते, ताकि बिहार के युवा कहीं और ना जाए और कहीं और जाके नौकरी की तलाश ना करे और दर बदर की जो ठोकर खाते हैं उससे उन लोगों को मुक्ति मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के साथ पट्टा सा किताब से।